बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 30 अगस्त है और हफ्ते का दिन है। बात करेंगे मेरे एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई के हवाले से। मैं ये वीडियोस करता हूँ। अक्सर लोग जो अपने जो उनकी जिनकी ख्वाहिश होती है कि मैं उनकी ख़बर, उनकी स्टोरी लोगों के साथ शेयर करूं अवेयरनेस के लिए, ये मेरे ओवरसीज़ भाइयों की सच्ची कहानियां होती हैं। वो बेचारे अपनी ज़िंदगी के तजर्बे, उनकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात और जो मामलात आए होते हैं और जिस कठिन सफ़र से वो गुज़र के इस मकाम पे पहुँचे होते हैं, वो अपनी स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर करते हैं। और वो ये कहते हैं कि आप, कुछ कहते हैं हमारा नाम ले लीजिएगा, कुछ कहते हैं कि नाम ना लें बेशक, लेकिन स्टोरीज़ दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि लोग जो है वो इससे सबक हासिल करें और बच भी सकें। ऐसे एक भाई लाहौर से ताल्लुक़, नाम नहीं बताऊंगा, किस तरह लाहौर में अपना कारोबार करते थे, अपनी बीवी की ज़िद, हट धर्मी और जिस तरह होता है, ज़ाहिर बात है कुछ जो बीवियां होती हैं जिस तरह करती हैं, उसने जो है इस शख्स को किस तरह बरतानिया पहुंचाया। ये बरतानिया में रहा, पहले विज़िट पे गया, फिर उसके बाद वहाँ पे रहा 15 साल। इसको बीवी ने घर नहीं आने दिया, 2-3 इसने चक्कर लगाए और फिर उसके बाद बिल आखिर जब ये ज़बरदस्ती घर वापस आया तो इसका सब कुछ लूट चुका था। इसकी बीवी ने इसके साथ कैसे ख़यानत की, माँ बाप के साथ क्या हुआ, बच्चों ने किस तरह इससे मुँह मोड़ा और फिर ये वापस बरतानिया गया और अब इसकी क्या सूरत हाल है। और इसने बरतानिया से मुझे जो चीज़ें, जो तफसील मेरे साथ शेयर की है, वो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे जो परदेसी भाई हैं, बहन भाई हैं जो बाहर रहते हैं, वो मेरी वीडियोस देखते हैं और मुझे फ़ीडबैक भी देते हैं। उनसे यही कहूँगा कि आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है, मुझे फ़ीडबैक भी देना है और कोई और स्टोरी अगर आप चाहते हैं मैं लोगों को बताऊं तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। लाहौर के भाई की स्टोरी आपके सामने शेयर करता हूँ, नाम मैं जो है नहीं लूँगा। वो कहते हैं कि जी मैं मेहनत मजदूरी करता था, मैंने इंटर किया हुआ था, मैंने FA पास था और जो है मैं यहाँ पे अपना एक जो है वो काम करता था, ये प्लम्बर का काम करता था यहाँ लाहौर में। कहते हैं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था तो मेरा कारोबार बहुत बेहतर था। मेरे जो है भाई बहन थे, लेकिन मेरे जो हालात थे वो सबसे बेहतर थे, आल्दो मैं शादीशुदा नहीं था। वो कहते हैं कि वालिदैन ने जब देखा तो उन्होंने जो है वो मेरी शादी कर दी, जैसे हमारे यहाँ होता है नेचुरली। तो कहते हैं कि मेरी शादी हुई तो मेरी बीवी हमारे घर आ गई और बीवी जो है वो, शादी के बाद मुझे ये पता चला कि मेरी बीवी जो है वो ख्वाहिशात की पुजारी है। उसकी ख्वाहिशात और उसकी जो मामलात हैं वो मुझे शादी के शुरू में ही समझ आना शुरू हो गए थे कि ये साबिर शाकिर नहीं है, ये जो अल्लाह ने हमें दिया हुआ है इस पर सब्र करने वाली नहीं है। वो कहते हैं कि बीवी ने दूसरों की देखा देखी जो है वो मेरी ज़िंदगी अजीरन करना शुरू कर दी और मुझे जो है वो हर वक्त ये कहती थी कि हमारा बहुत थोड़ा है, लोग बाहर चले जाते हैं, लोग प्रदेश जाते हैं, नौकरियां करते हैं, कारोबार करते हैं, तुम भी बाहर जाओ, तुम भी कारोबार करो। कहता है अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटे और 2 बेटियां दी हुई थी, हमारी ज़िंदगी यहाँ पे बड़ी सेटल थी, लेकिन मेरी बीवी को ये बात रास नहीं आ रही थी। बताता है कि जी वो अक्सर बेशतर मुझे जो है वो डराती रहती थी कि बच्चे छोटे हैं, कल को बड़े हो जाएंगे, अच्छी स्कूलिंग नहीं करवा सकेंगे, ये है वो है, इस तरह की बातें कर आके वो कहता है कि जी बीवी की ख्वाहिश के आगे जो है मैं बहुत ही मजबूर हो गया और जो है बहुत ही मुश्किलों से, कहता है, मैंने लोगों से इधर उधर से पत्ता पुत्ता करके, क्योंकि थोड़ा पढ़ा लिखा भी था, FA किया हुआ था, तो कहता है कि मैंने जो है लोगों से पूछा कि मैं करूं क्या। तो उन्होंने कहा कि यार सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि तुम विज़िट वीज़ा पे जाओ और वहाँ जाके स्लिप हो जाओ और उसके बाद असाइलम अप्लाई करो और वो वाला तरीक़ाकार अख्तियार करो। कहता मुझे तो समझ नहीं आई, मैंने बीवी से जिक्र किया, सालों से जिक्र किया, तो उन्होंने भी कहा कि यार ये पॉसिबल वे है, तुम जा सकते हो, तुम इसी तरह करो। कहता है जी मैं क्या करता, मरता क्या ना करता। मैंने जो है इधर उधर से कुछ पैसे उधार लिए, कुछ मेरे अपने पास जमा थे और ना चाहते हुए मैं विज़िट वीज़ा पे पाकिस्तान से UK चला गया। ये कहता है कि जी मैं वहाँ पे काम करना शुरू हुआ, विज़िट पे गया, वहाँ स्लिप हो गया। स्लिप होने के बाद मैंने वहाँ पे असाइलम के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स डाल दिए, काम शाम में करता रहा, पैसे में कमाना शुरू हो गया और ओवर टाइम वगैरह सारा कुछ करता। अब जितने भी वो कहता है मैं पैसे कमाता था, ज़ाहिर बात है बीवी मुझसे फ़ोन पे तकरीबन रोज़ जो है वो बात करती, रोज़ ही मुझे कॉल करती, रोज़ पूछती कितने पैसे कमाए हैं। वो कहता है कि मैं अपनी जितनी भी मेरे पास पैसे होते थे वहाँ मैं बहुत टफ़ लाइफ गुजार रहा था, जैसे अक्सर परदेसी गुजारते हैं, लेकिन जो मेरी जमा पूंजी होती थी वहाँ पे जितने भी पैसे कमाता था वो मैं बीवी को अलग भेजता था और जो मेरे वालिदैन थे उनका मेरे पे हक़ था, मैं उनको भी भेजता था। बीवी मेरे साथ लड़ती थी, पूछती थी, वालिदैन को तो नहीं भेजे। मैं कहता था नहीं, सारे पैसे तुम्हें भेजे हैं और तुम मेहरबानी करके इसमें से कुछ पैसे मेरे वालिदैन को ज़रूर देना। लेकिन वो कहता है कि वालिदैन मुझे बताते थे कि वो हमें कुछ भी नहीं देती है।
ये कहते मेरे बच्चे थे, बीवी थी, ज़ाहिर बात है मैं इस मामले को चलाता रहा। पाकिस्तान भी नहीं आ सकता था क्योंकि मैंने असाइलम अप्लाई किया हुआ था। कहते हैं कि जी मैं काम करता रहा और जो है उसके बाद जो है यहाँ पैसे भेजता रहा। बीवी जो है वो कहता है कि कुछ अरसे के बाद जो है वो मेरे वालदैन से अलग घर में जो है किराए पर शिफ्ट हो गई। और जो है जब मैं भी उसको कहता कि यार मैं कोशिश करता हूँ, कोई तरीक़ाकार बनाता हूँ, किसी तरीके से मैं पाकिस्तान आता हूँ, तो वो कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें पाकिस्तान आने की, आओगे तो टिकटों के पैसे होंगे, इससे अच्छा है कि तुम जो है वो कर लो, अपना पैसे भिजवा दो, तुम ना आओ। बहरहाल वो कहता है कि जी मेरी मजबूरी थी, मेरे भाई की शादी हुई, मैं भी उस पर भी पाकिस्तान नहीं आ सका। मैं तरसता था अपने भाई को, बहनों को, वालिद को, वालदा को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी से मिलने को, लेकिन मुझे जो है वो कोई सूरत बन नहीं पाती थी और मैं बहुत मजबूर हो गया। मैं वहाँ रोता रहता था और कॉल्स पे रोता था, इनको वीडियो कॉल्स करता था, लेकिन कोई भी मसला हल नहीं हो पा रहा था। बहरहाल जी वो कहता है कि जी मुझे जो है मैंने कमाई की, पैसे की रेल पेल हो गई, मैं कमाता रहा, सब कुछ अच्छा हो गया, खुशहाली आ गई, प्लाट ले लिए, घर की तामीर शुरू कर दी, बच्चे स्कूल जाने लगे, फिर यूनिवर्सिटी जाने लगे, मैं पाकिस्तान ना आ पाया किसी भी सूरत। वो कहता है कि जी सब कुछ बड़ा दिल करता था कि वापस जाऊं, सबसे मिलूं, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ बड़ा मुश्किल था। कहता है इसी दौरान ये हुआ कि मेरे वालिद साहब का जो है वो इंतकाल हो गया। कहता है कि जिस दिन मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो मेरा दिल चाहा कि मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के एक बार, क्योंकि मैं इल्लीगल रह रहा था, किसी भी तरीके से मैं वापस ये सब कुछ छोड़ दूँ, डिपोर्ट हो जाऊँ और उसके बाद कभी यूके वापस ना हो। और मैंने, वो कहता है कि मैंने इस चीज़ का जिक्र अपनी बीवी से किया, तो बीवी ने मुझे जो आगे से सुनाई वो कहता है शायद भी मैं आपको बता नहीं सकता। उसने कहा कि तुम गए किस लिए थे, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए गए थे, वालिद तुम्हारा इतना बूढ़ा था, उसने एक दिन मर ही जाना था, अगर वो मर गया तुम वापस आ जाओगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। कहते हैं शायद भाई मैंने स्काइप पे कॉल की, उस वक्त स्काइप था, स्काइप पे कॉल की, सारा कुछ जो है मैंने जनाजा वगैरह भाइयों से सारा जो है मैं वो स्काइप पे अटेंड किया, आ ना सका और जो है रोता रहा स्काइप पे, किसी के गले नहीं लग सका, वहाँ बैठ के अकेला रोता रहा, मेरी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई थी। कहता है उसके बाद अल्लाह की करनी है और जो है वो कहता है घर शर बन गए, सब कुछ हो गया। वालिद साहब के बाद वो कहता है कि जी कुछ ही अरसे के बाद मेरी जो वालदा है वो भी वफ़ात पा गई, एजेड थी, वो भी वफ़ात पा गई। कहते हैं मैंने उस पर भी ट्राई किया लेकिन मैं आ नहीं सका। कहता है कि जी बीवी ने मेरे साथ बड़ी लड़ाई की और जो है उसने कहा कि तुम क्या करोगे आके, सब कुछ छोड़ छाड़ के इतना अरसा गुजार लिया है, तुम्हें कुछ स्टेटस मिल जाएगा, तुम्हारी असैलम हो जाएगी, कोई तरीक़ाकार बन जाएगा तो बेशक उसके बाद आ जाना, तुम वापस ना हो। कहते हैं शायद भी मुझे ना बड़ा अरसा हो गया था यहाँ से गए हुए, बच्चे बड़े हो गए थे, कॉलेज वाले जाना शुरू हो गए थे। कहते हैं कि जी उसके बाद ये हुआ कि बीवी ने ना एक और रोला डालना शुरू कर दिया कि जी तुम जो है एक काम करो कि तुम जो है जिस तरह जो है भाइयों मेरों के लिए कोई हिसाब किताब करो कि इनको भी जो है वहाँ पे बुला लो और मेरे भाइयों के वर्क परमिट का कोई हिसाब करो। और साथ ये भी कहने लग गई कि देखो लोग जो वहाँ पे होते हैं वो वर्क परमिट वगैरह लोगों के लिए अरेंज करते हैं और उनको यूके बुलाते हैं, तो तुम ये काम क्यों नहीं करते। कहता है मैंने उसे कहा तुम्हें नहीं अंदाज़ा, ये बहुत बड़ा ख़र्चा होता है, बहुत पैसे लगते हैं। और जो है वो कहता है कि मैं जो है सारा कुछ उसे भी बताता और साथ साथ ये भी होता कि जी मैं उसको कहता कि जी मुझे भी अब जो है वो सब कुछ मिलने वाला है, मेरी असैलम वगैरह हो गई, अब मुझे वर्क परमिट वगैरह भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वो कहता है कि जी बीवी मेरी ना मानी और मेरे साले ने एक दिन मुझे कॉल करके तफसील पूछी कि मामला होता क्या, और मैंने उसको बता दिया। वो कहता है कि जी उसके बाद मेरा जो है मेरी सारा काम हो गया, मुझे वहाँ पे जो है मेरे पेपर्स वगैरह हो गए, अप्रूव हो गए और सारी सूरत हाल जो है वो मेरी क्लियर हो गई। और इस दौरान मेरी असैलम का भी मसला हल हो गया, मुझे वर्क परमिट वगैरह और ये सारी चीज़ें, तो मेरा एक स्टेटस हो गया। अब जो है मुझे लग गया कि जी मैं अब पाकिस्तान जा सकता हूँ और बड़े आराम सुकून से जो है मैं अब जाऊँगा और अपने बच्चों के पास जो है जाऊँगा, उन्हें मिलूँगा, सब कुछ ये। तो वो कहता है कि जी मेरा जब वर्क परमिट वगैरह और सारा कुछ हुआ तो उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस दिन मैं पाकिस्तान वापस आया उस दिन एयरपोर्ट पे मुझे सब लेने के लिए आए, सब मौजूद थे, लेकिन ना मेरी बीवी में मौजूद थी और ना मेरे बच्चे मौजूद थे। कहता है जी भाइयों से मैंने पूछा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो कहता है कि जी भाइयों ने कहा कि
वालिद वालदा फौत हो गए हैं, हम अलग घरों में रह रहे हैं, वो अलग घर में हैं, तो कोई वजह होगी नहीं आए होंगे। कहता है भाई वगैरह मुझे अपने घर ले गए। वहाँ से जो है वो कहता है कि जब मैं अपने घर पहुँचा तो कहता है बीवी बच्चों ने मुझे बड़ा जो है वो बेदिली से, बीवी जो है उसने भी गेट खोला देखा, तो मैंने कहा आप लोग आए नहीं, तो उसने कहा हाँ वो असल में आज छुट्टी थी तो बच्चे भी घर पे थे तो बस उठ नहीं सके, और इस तरह की बातें करके बीवी मुझे कहते हैं घर ले गई। और फिर उसके बाद बच्चों ने भी जो है वो बेटियों ने जो है वो भी बड़ा जो है मुझे कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया मिले, और उसके बाद वो अपने काम काज में लग गए। और मैं सोचता रहा कि यार जिनके लिए मैंने इतनी ज़िंदगी पहले उधर असाइलम वर्क परमिट वगैरह उन चक्रों में पड़ा रहा, जब काम हुआ मैं पाकिस्तान वापस आया तो इन लोगों ने मुझे आगे से क्या दिया है, कुछ भी नहीं। घर बनवा के दिया, एजुकेशन दिलवाई, सब कुछ किया। तो कहता है कि जी उसके बाद वो कहता है कि जी मैंने रहना शुरू हो गया, 1-2 दिन में वहाँ रहा। बीवी से कहता है कि मेरी कोई ख़ास जो है वो बातचीत नहीं हुई, और बीवी जो है वो मुझे बड़ा बस ठीक है, वो कहती थी कि यार मुझे ऐसे लग रहा था मुझे कि मैं आया तो हूँ इतने अरसे के बाद, लेकिन मेरी बीवी उस पर राज़ी नहीं और ना मेरे बच्चे राज़ी हैं, ये नहीं चाहते थे कि मैं वापस आऊँ। कहता है कि जी मैं घर बैठा हुआ था 2 दिन बाद, तो दरवाज़े पर नाक हुई, तो मैं गया तो कुछ 7-8 लोग जो है वो दरवाज़े पर मौजूद थे। तो कहता है मैं देख के हैरान रह गया। मैंने उन्हें पूछा जी क्या काम है, तो उन्होंने कहा जी आपसे मिलना है। तो मैंने कहा जी आए हुक्म करें। तो कहते हैं मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और बिठा के उनसे पूछा कि जी हुक्म करें। उन्होंने कहा जी आप यूके होते थे, आप आए हुए, तो हमने कहा आपसे मिलने। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जी आपका जो साला है उसने हमें यूके भेजने के और वर्क परमिट दिलवाने के लिए 50-50 लाख रुपए लिए थे, और ये कोई तकरीबन वो कहता है कि 2 करोड़ रुपए के करीब जो है अमाउंट थी। कहता है मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा जी मैंने तो नहीं लिया। उन्होंने कहा नहीं जी वो आपके नाम पे आपकी वाइफ भी थी और आपके साले ने, तो वो जो है हम आपसे पूछने आए हैं कि इस वर्क परमिट का क्या बनेगा। तो कहता है मैंने कहा आप क्या करूं। तो मैंने उन्हें कहा जी मैं इंशाल्लाह पता करता हूं, मैं चेक करता हूं, कोई सूरत हाल बनी तो मैं आपको ज़रूर 10-15 दिन का कहकर कहता है मैंने उनको टाल दिया, मेरे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं था। कहता है मैं घर आया, मैंने बीवी से पूछा कि तुम लोगों ने क्या किया है। तो बीवी ने जो है मेरे साथ कहता है वो लड़ाई की कि अल्लाह माफ़ करे, और फिर उसके बाद उसने कहा मैंने तो अपने भाइयों को दिए थे क्योंकि मेरे भाइयों को ज़रूरत थी। कहता है जब मैंने अपने सालों से पूछा कि वो पैसे, तो उन्होंने कहा जी वो तो हमने खर्च कर दिए। और हमने वाकई वर्क परमिट के, कहता है साले ने मुझे कहा कि वो जो मैंने आपको कॉल की थी वर्क परमिट का, मैंने इनसे कहा था कि जी हम आपको वर्क परमिट दिलाएंगे, मैंने इनसे पैसे लिए थे, तो वो पैसे जो है ये वो कहता है कि जी हमसे लग गए। कहता है बीवी को मैंने कहा कि जो तुम्हारे अकाउंट में कुछ अमाउंट है, तो कहती है कि जी मेरे अकाउंट में सिर्फ 13 लाख रुपए पड़े हुए हैं। कहता है मैं जब ये सारे मामला देखे तो उसके बाद मैं तो रोने लग गया, धाड़े मार मार के मैं रोया। और फिर मैंने उन्हें कहा तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। कहता है उसके बाद शायद भी मैंने ना 15 साल मेहनत की, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया था। कहता है उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वापस चला जाऊँ। कहता है मैं उसके बाद वापस यूके आ गया, बीवी बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दिया। मैंने उन्हें कहा कि तुम लोगों के पैसे मैं देता रहूँगा, लेकिन कहता है मैं वापस यूके आ गया, और उसके बाद मुझे ये पता था कि मेरी बीवी बच्चों के लिए मुश्किलात होंगी, तो मैंने जैसे तैसे करके वो 2 करोड़ रुपए भी जो मेरे सालों ने और मेरी बीवी ने लिए थे लोगों से, वो भी किसी तरीके से वापस कर दिए। तो वो अपनी स्टोरी ये बताते हैं। कहते हैं अब सूरत हाल ये है कि मैं जिस चीज़ के लिए, जिनके मुस्तकबिल के लिए और जिन लोगों के लिए यहाँ 15 साल रहा, जिनके लिए सब कुछ किया, अब ना बीवी मेरी है, ना मेरे बच्चे मेरे हैं, और ना ही मेरे पास। कहता है पैसे भी यहाँ पे मैंने जब वापस आया तो 2 करोड़ के लिए कुछ लोगों से पैसे जैसे लिए, और अब उनके पैसे उतार रहा हूँ और सोचता हूँ कि ये मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर दिया है। कहता है कि शायद भी मेरी ये स्टोरी जो है कि किस तरह मैंने यहाँ मुश्किल टाइम गुजारा, फिर मैंने अपना स्टेटस लिया, वर्क परमिट वगैरह लिया और सारा काम किया, ये स्टोरी लोगों को ज़रूर बताएं ताकि लोग जो है वो इससे सबक हासिल कर सकें और अपना ख्याल रखें, ताकि जो है वो इस तरह के मामलात भी लोगों के साथ पेश आते हैं। ये सब कुछ था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के साथ जो मेरे ओवरसीज़ बहन भाई मेरे साथ शेयर करते हैं। अगली वीडियो में इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।